वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। चेन्नई जीत गई। मैं बताऊं आपको, कल ही मैं आपसे ये कह रहा था कि ये मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि चेन्नई आज जीत पाएगी। जिस तरह के राक्षस केकेआर के इस टाइम खेल रहे हैं और चेन्नई जिस तरह से खेल रही है, मुझे तो बिल्कुल लग रहा था कि आज चेन्नई को धर देंगे ये। लेकिन गजब हो गया, मजा ही आ गया। देखिए, दो ही टीमें इस दुनिया में ऐसी हैं जिनके जीतने की मैं चिंता करता हूं। एक तो है अपनी इंडिया की और दूसरी है चेन्नई की। बाकी कोई जीते हारे भाड़ में जाए मेरी बला से। लेकिन अभी पिछले दो मैचेस से चेन्नई जिस तरह से हारी थी मैच, मेरा तो दिन ही खराब हो गया, मूड खराब हो गया था। और जिस तरह से केकेआर खेल रही थी, मुझे लग रहा था कि आज भी मेरा मूड ही खराब होगा और मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई थी। लेकिन आज तो देखिए क्या गजब की परफॉर्मेंस की है। और ये बिल्कुल सही है, सभी कहते हैं कि चेन्नई को चेन्नई में हराना मुश्किल है। आज जिस तरह से चेन्नई ने हराया है केकेआर को, मतलब बिल्कुल रौंद के रख दिया। शुरुआत जो हुई है, अब आप देखिए कि आज पहली बात तो ये झटका लग गया कि भैया ये एक तो ये मुस्तफिजुर तो चलो आ गया वापस, लेकिन पथिराना वापस नहीं आया। पथिराना का वापस आना बहुत जरूरी था, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। पता चला वो नहीं आ रहा है। फिर मुझे डर लगा कि अब ये फिर वही होगा। और दूसरी बात ये कि दीपक चहार, अब दीपक चहार का ऐसा है, देखिए कि दीपक चहार भले कितना ही पेटेला हो, लेकिन ये कभी कभी अच्छी बॉलिंग कर देता है। तो ये इससे मुझे ये उम्मीद रहती है कि चलो पावर प्ले में कभी इसका तुक्का चल गया तो ये निकाल ही देगा 2-3 विकेट। और केकेआर के अगेंस्ट आप मैच तभी जीत सकते हैं जब आप शुरू में विकेट निकालें इनके। केकेआर के ही क्या, किसी भी टीम के, लेकिन केकेआर के साथ वो ज्यादा जरूरी है क्योंकि केकेआर के बीच में मिडिल ऑर्डर में और आखिरी में टुल्ले आते हैं। तो ये शुरू के ही इनके बल्लेबाज बहुत रन बना देते हैं। और खासतौर पे वो सुनील नारायण। हालांकि सुनील नारायण की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज ये रन बनाएगा, लेकिन फिर भी इन लोगों ने रन बनवा दिए। वो भी तुषार देशपांडे ने ही कबाड़ा किया। उसने ढंग की बॉलिंग नहीं की, वो लगा रहा फुल फास्ट बॉल डालने में। यार सुनील नारायण को, या तो तुमको अगर फास्ट बॉल डालनी है तो उसके मुंह पे मारो, उसको मुंह पे लगने का डर होना चाहिए, या फिर ये कि कुछ स्लोअर करो यॉर्कर। आज एक भी, ताज्जुब है मुझे यार, ये लोग किसी ने भी एक भी यॉर्कर बॉल नहीं डाली है, सिवाय एक मिचेल स्टार्क ने जो ऋतुराज गायकवाड़ को डाली थी। उसके अलावा पूरे मैच में कोई यॉर्कर नहीं। ये सारे लोग भूल जाते हैं क्या, मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार, मैं अगर कोच हूं ना किसी टीम का, मैं तो अपने बॉलर को ये बोलूं कि तू 24 की 24 बॉल यॉर्कर ट्राई कर। उसमें से तेरी अगर 4-6 अगर फुल टॉस भी हो जाएंगी ना, चौके भी पड़ गए, 6 के 6 छक्के तो नहीं पड़ेंगे, चौके पड़ेंगे, छक्के पड़ेंगे, मान लिया मैंने, लेकिन बाकी जो 18 पड़ेंगी यॉर्कर तेरी, उन पे कितने रन जाएंगे? उन पे 18-20 रन से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो तेरा काम फिर भी हो जाएगा और उसमें मिल जाएंगे विकेट। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, ये लोग जाते पता नहीं क्या कौन सी बॉल करने, और दुनिया भर की शॉर्ट ऑफ बाउंसर और ये और वो दुनिया भर की बॉल करते हैं, ढंग की बॉल करते नहीं। और करना है स्लोअर बाउंसर करो। स्लोअर बाउंसर तो कोई करता ही नहीं सिवाय वो पैट कमिंस के। पैट कमिंस ने मास्टर कर लिया है वो स्लोअर बाउंसर, आप देखो उसको बॉल करते हुए। खैर, शुरुआत में तो पहली बॉल पे ही तुषार देशपांडे ने चमत्कार कर दिया, फिल सॉल्ट को आउट कर दिया। और आप देखिए रविंद्र जडेजा क्या आदमी है। नॉर्मली क्या होता है, मैच की पहली बॉल पे ऐसा इतना फास्ट कैच आ जाए और उसको जितना क्लीनली उसने पकड़ा है ना, वो सिर्फ रविंद्र जडेजा ही कर सकता है। रविंद्र जडेजा इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एज फार एज फील्डिंग इज कंसर्न। मतलब उसका कोई उसका कंपैरिजन ही नहीं है। इस कदर जबरदस्त फील्डर, क्या इन्वॉल्व रहता है वो गेम के अंदर। पहली बॉल पे कैच और फिल सॉल्ट साफ। फिल सॉल्ट भी सोच रहा होगा यार क्या हो गया, कहां फंस गया मैं। और वो मतलब तुषार देशपांडे, लेकिन आप देखिए आज फिर भी उसने 3 विकेट ले लिए। अब होता यही है कि मुस्तफिजुर रहमान ने जिस तरह की बॉलिंग की है आज, मतलब वो भी एक, ही इज ऑल्सो इन ए क्लास ऑफ हिज ओन। क्या गजब की बॉलिंग की, मतलब बैट्समैन को तो समझ में ही नहीं आ रहा था। आपने आंद्रे रसेल को जो उसने ओवर फेंका है वो देखा? आंद्रे रसेल बस पागल नहीं हुआ और सब कुछ हो गया उसमें। एक तो आंद्रे रसेल वहां बैठ के, बाहर बैठ के माँ बहन की गालियां दे रहा होगा इसको, किसको? छपरियों के वाइस प्रेसिडेंट को, मंगूलाल अय्यर को, कि ये खेलता रहा 16 ओवर तक, जान ले ली वो बाहर बैठ के वो अपनी कुर्सी पे अपना सर धुन रहा है कि भैया क्या हो रहा है ये। और फिर बाद में जब 16वें 17वें ओवर में बैटिंग आएगी आंद्रे रसेल की और सामने पड़ जाएगा मुस्तफिजुर रहमान, क्या होगा? कुछ नहीं। शुरुआत तो इन लोगों ने अच्छी की थी, 3 ओवर में 26 रन। उसके बाद जो 7वें ओवर में जडेजा ने आके वो रघुवंशी को आउट किया, उसी ओवर में एक और निपटा दिया, बस हो गया काम।
फिर क्या वेंकटेश अय्यर भी पागल हो गया, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। वेंकटेश अय्यर तो इतना नालायक टाइप की बैटिंग कर रहा था आज, मतलब क्या चाहता है यार तू, एक बार बल्ले में लगने तो दे बॉल, पहली बॉल से ही आके घुमाना घुमाना घुमाना, बस आउट हो गया। कौन समझाएगा इन लोगों को यार। ये गौतम गंभीर भी सोचेगा कि यार क्या है। एक तो ये मंगूलाल अय्यर की वजह से ना मेरा वैसे केकेआर के ऊपर दिमाग खराब रहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी टीम बहुत अच्छी है। दूसरी बात, इसका कोच बहुत अच्छा है। इसको तो वैसे भी नालायक को कप्तानी आती नहीं, क्योंकि ये कप्तानी के लायक है ही नहीं, इसको तो होना ही नहीं चाहिए था कप्तान, लेकिन फिर भी अब बना हुआ है। टीम अच्छी है, कोच अच्छा है, तो हो सकता है ये नालायक लोग आईपीएल के चैंपियन भी बन जाए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आज भी देख लिया आप लोगों ने, 34 बॉल में 32 रन बना के गया है ये मतलब बताइए आप। उसके बाद इसके छिछोरे फैंस जो है ना, वो आके बकवास करते हैं कि देखा ये इसने 39 रन, और आज भी कोई ना कोई कहेगा देखा 34 रन बना के गया है, केकेआर की तरफ से हाईएस्ट स्कोर बनाया है। अभी कैसे बनाया ये भी तो देखो। बट वो तो किस्मत बहुत अच्छी थी इसकी, अय्यर की, कि ये जिस टाइम बैटिंग करने आया उस टाइम स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, वो तीक्ष्णा और ये जडेजा। उस टाइम अगर फास्ट बॉलर्स कर रहे होते ना, ये 10 रन के अंदर ही आउट होता। मैं फिर भी हमेशा यही बोलूंगा, अगर फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं और ये आया, ये छपरियों का वाइस प्रेसिडेंट अगर बैटिंग करने आया, ये 10 रन के अंदर आउट होगा। इसके बस की नहीं है, इससे बस डांस वांस करवा लो, बस वही, और कुछ नहीं होगा इससे। ये बेकार आदमी है ये, इससे जितनी जल्दी केकेआर पीछा छुड़ा ले उतना अच्छा है, वरना ये बर्बाद करके छोड़ेगा आपकी टीम को। खैर बाकी तो इनमें क्या, किसी ने कुछ स्कोर ही नहीं किया। हाईएस्ट स्कोर इसका है अय्यर का, 32 बॉल में 34 रन। रसेल को तो कुछ करने नहीं दिया इन लोगों ने, उसको बेचारे को बाहर रख के सड़ा दिया। फिर उसके बाद क्या, फिर इन्होंने अनुकूल रॉय को खिला लिया सब्स्टिट्यूट के तौर पे, जिससे कि इनको लगा कि अरे यार ये तो स्पिन बहुत ज्यादा हो रही है। और अच्छा आप ये चीज देखिए कि आज भी टॉस के पहले जब पिच रिपोर्ट हो रही थी ना, पिच रिपोर्ट में फिर वही नालायक लोग, सारे लोग क्या बोल रहे थे, ये तो 200 की पिच है। अरे यार आपको याद है कल के मैच के बारे में भी हम बात कर रहे थे कि इन लोगों को कुछ नहीं आता, वो मोटा हेड एंड गलत सलत पिच रिपोर्ट करके गया था। आज के मैच में सारे लोग बोल रहे थे 200 की पिच है। कितने रन बने, 137 बनाने में नानी याद आ गई, ऑल आउट होने की नौबत आ गई थी। बल्कि मेरे ख्याल से तो ये ऑल आउट ही है, ये 9 विकेट हो गए तो क्या है, 9 विकेट इज एज गुड एज ऑल आउट। और फिर उसके बाद बताइए आप, ये हालत हो गई कि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। फिर सारे कहने लगे अरे यार हम लोगों ने तो मिसजज कर ली। अरे मिसजज कर ली नहीं, तुमको जज करना आता ही नहीं है। ये फालतू ये पिच रिपोर्ट में जो 5 मिनट वेस्ट करते हैं ना शुरू में, ये खत्म करना चाहिए। ये बिल्कुल कुछ भी बिल्कुल ही बकवास है। इसके बारे में नवजोत सिंह को सिद्धू का बहुत बढ़िया एक डायलॉग है, जो कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, वो आप लोग सर्च कर लेना। वो क्या कहता है, वही बात बिल्कुल सही है। तुमको वहीं जाके ही पता चलता है कि क्या है उधर विकेट के ऊपर। पहले चले आते पिच रिपोर्ट करने। आज ग्रीन स्वान कह रहा था अरे यार ऐसा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है, ऐसा निकलेगा विकेट। अरे भैया विकेट ऐसे कैसे निकलेंगे किसी को नहीं पता है। पहला विकेट इनका जीरो पे गिर गया, दूसरा 56 पे अंगरीश रघुवंशी और ये सुनील नारायण अच्छा खेल रहे थे, बढ़िया खेल रहे थे, लेकिन वो तो जडेजा ने फिर जो जादू चलाया अपना, कर दिया कबाड़ा। 60 रन पे फिर ये अपना सुनील नारायण को आउट कर दिया इन्होंने। फिर वेंकटेश अय्यर तो पागल ही हो गया था, उसको तो ये बाहर होगा वेंकटेश अय्यर। इसको 2-3 मौके मिल गए, इसने कुछ नहीं किया। एक मैच में जरूर रन बनाए थे, लेकिन वो भी किसी कौन सी बदकिस्मत टीम होगी जिसने रन बनवा दिए इससे। फिर उसके बाद रमनदीप सिंह की भी हालत, आज उसको आटे दाल का भाव पता चला होगा। और ये बाद में देखिए जब ये जो केकेआर वाले जब बॉलिंग कर रहे थे, देखिए ड्यू सब लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन ड्यू कोई बहुत इतनी ज्यादा नहीं थी। और वो तो ड्यू तो ये चेन्नई के भी जब 10 ओवर हुए थे फील्डिंग करते टाइम, उस टाइम भी ड्यू आ गई थी, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा कोई बहुत बड़ा एडवांटेज चेन्नई को नहीं मिला है। केकेआर जब बॉलिंग कर रहे थे तो कमेंटेटर्स कंपेयर कर रहे हैं कि देखो भाई चेन्नई की जो है बॉल वो 2.32 डिग्रीज टर्न हो रही थी और केकेआर की कुछ 1.5 या 1.6 ही टर्न हो रही। तो बोले कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया है देखिए विकेट में। भाई साहब एक चीज होती है बॉलर्स की क्वालिटी, आप उसको क्यों भूल जाते हो। वो जडेजा बॉलिंग कर रहा था वहां, जडेजा ज्यादा स्पिन नहीं करा सकता। आप ये क्यों बोलते हो कि विकेट इतना ड्रास्टिक विकेट कैसे चेंज हो जाएगा यार तुम जरा से में।
और जबकि ड्यू बराबर उसके पहले उसके टाइम पे भी गिर रही थी। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ये कहो कि कोई बहुत ज्यादा फेवर हो गया है। दोनों के टाइम पे उतनी ही स्पिन हो रही थी। लेकिन ये बॉलर कौन है जो कितने रेवोल्यूशंस देता है? ये वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण। ये बॉल को उतना घुमाते नहीं है, आप लोगों ने देखा, ये मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। लेकिन तीक्ष्णा और ये बॉल इनकी ज्यादा तीक्ष्णा की तो फिर भी नहीं होती है। रविंद्र जडेजा तो उसका तो खेल ही रेवोल्यूशंस के ऊपर है, वो वही करता है, तो उसकी बॉल ज्यादा स्पिन होनी है। अब तुम बोल रहे हो कि नहीं नहीं देखो विकेट में चेंज हो गया इस वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। फालतू की बातें करते हैं सबके सब, कुछ भी जो मुंह में आता है वो बकते कमेंटेटर्स भी यार। क्या पागल लोग है। क्या बढ़िया बॉलिंग की तुषार देशपांडे, 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। मुस्तफिजुर ने तो पागल ही कर दिया बिल्कुल, बहुत ही गजब की बॉलिंग की है। और ये वही मुस्तफिजुर है जिसको राजस्थान ने बेंच पे बिठा बिठा के पका दिया, सड़ा दिया और निकाल दिया टीम से। बताइए, ये वो है जो चेन्नई के यहाँ बिल्कुल सरताज बना हुआ है और अभी पर्पल कैप है उसके पास। पूरा बांग्लादेश पागल हो रहा है इसके चक्कर में, आपको मालूम है? बांग्लादेश का अकेला खिलाड़ी है ये इस बार आईपीएल में, और पर्पल कैप बांग्लादेशी तो बिल्कुल ही नाच रहे हो, तो मछली खा खा के कैसा भी हो गया। मुस्तफिजुर वैसे अच्छा बॉलर है, इसमें दिमाग भी है और एक्सपीरियंस तो अब हो ही गया है ना उसको। ये बहुत बड़ा मतलब सेटबैक हुआ था जो ये पिछले मैच में नहीं था। तो शार्दुल ठाकुर बेवकूफ कहीं का, ये गंदी बॉलिंग करता है कभी कभी यार, मैंने देखा है। इसलिए केकेआर ने इसको भगाया होगा। हालांकि इसने पूरी कोशिश की मंगूलाल अय्यर को बाउंसर मारने की, लेकिन ढंग से मारा नहीं, वाइड हो गया बाउंसर। मुंह पे चिपकाना था एक अपने आप ही। हालांकि एक तो फिर भी ऐसा दिया था इसने कि बच गया, वो बीच में गिर गया, वो पहुंच ही नहीं पाया, फील्डर था। महेश तीक्ष्णा 4 ओवर 28 रन। रविंद्र जडेजा की तो बात ही क्या है, 4 ओवर 18 रन 3 विकेट, गजब ही कर दिया। रचन रविंद्रन से पता नहीं क्यों एक ही ओवर करवाया, बीच में फेंकवा देना था। और अब हालांकि ये लोग सोच रहे होंगे कि यार रविंद्रन का एक तो हो गया है और वो ज्यादा बॉलिंग की प्रैक्टिस में शायद होगा नहीं, तो ऐसा ना हो कि कोई दूसरे ओवर में धर दे उसको 25-30 रन। इस वजह से शायद इन लोगों ने रिस्क नहीं ली। बाद में तो फिर क्या है, कुछ था ही नहीं। इन लोगों ने बहुत अच्छी बैटिंग की, रविंद्र ने कुछ शुरुआत की, वो शॉट गलत मार के आउट हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए यार। तो फील्डर खड़ा हुआ है और बाद में शॉट मारने के बाद कह रहा है अरे यार, शॉट मारते ही कह रहा है कि मैंने क्यों मार दिया। ऐसा क्या है यार भैया, तुम टेस्ट प्लेयर हो, थोड़ा सा ध्यान से खेलो। ऋतुराज गायकवाड़ को आज अपने मन की पिच मिल गई और मन का टारगेट मिल गया, तो वो थोड़ा सेट हो गया। ये बहुत जरूरी था, मतलब किस्मत देखिए ऋतुराज गायकवाड़ की कि उसको ऐसी पारी की जरूरत थी। बल्ले में क्या बढ़िया बॉल आ रही थी उसकी और मजा आया उसको देख के। लेकिन ये है कि अब मुझे लगता है कि अगर वो टच में आ जाए तो अच्छी बात है, फिर आगे हाई स्कोरिंग भी कर सकता है। वो स्कोरिंग रेट बढ़ा भी लेता है, वो उसकी हो भी जाती है ठीक है। हमने उसको 50 बॉलों में 80-85 भी बनाते हुए देखा है। अभी नहीं था टच में कुछ, तो वो एज लग के आउट हो गया। ठीक है, चलता है। देखते हैं अब आगे के मैचेस में क्या होता है। अब इनके 2 मैचेस बाहर हैं, अब मुंबई से है। मुझे लगता है ये वानखेड़े में मुंबई को निपटा देगी सीएसके, मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल। आप देखते जाओ, देखना। शिवम दुबे ने आके निपटा दिया, क्योंकि पहले तो ये शुरू में धीमे धीमे ही खेल रहे थे। मुझे वही लग रहा था कि ये कब एक्सेलरेट करते हैं, तो अच्छा हुआ। डेरिल मिचेल तो हालांकि कोशिश कर रहा था, डेरिल मिचेल ने की कोशिश, तो वो आउट ही हो गया, बोल्ड हो गया सुनील नारायण की बॉल पे। फिर शिवम दुबे ने आके धो दिया इनको, 3 छक्के मार दिए उसने। वो करना जरूरी था, अच्छा है। 17.5 ओवर में इन लोगों ने स्कोर कर दिया। और फिर क्या था, पहला 27 ओवर में 27 रन पे गिरा था रचिन रविंद्रन, 3 ओवर्स 2 बॉल्स। फिर 97, मतलब अच्छी खासी 70 रन की पार्टनरशिप कर ली इन लोगों ने गायकवाड़ मिचेल ने। वो बहुत जरूरी थी। वहां पे अगर इनके 2-3 विकेट गिर गए होते तो मैच फंस भी सकता था, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बॉलर्स तो हैं ना, केकेआर के पास बॉलर्स तो हैं। और फिर लेकिन हाँ, हमारे मिचेल स्टार्क 3 ओवर 29 रन मात्र। अच्छा, इसकी धुलाई होने दो यार, इसकी धुलाई होने दो, ऐसी धुलाई होने दो कि मैं तो चाहता हूं कि गौतम गंभीर इसको ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आए, कि भैया माफ कर मुझे, मैंने गलत खरीदा तुझे। कोई बता रहा था मुझे कि मिचेल स्टार्क को जितने पैसे दिए हैं, वो आईपीएल में टोटल जितनी इसको बॉल फेंकनी है उसके हिसाब से हर बॉल 28 लाख रुपए की पड़ रही है। और हर बॉल 28 लाख तो ठीक है, आप कितने रन खा रहा है यार, वो एक एक रन कितने लाख का पड़ रहा है इसका, ये भी कोई कैलकुलेट करके बताए तो मुझे जरा चैन मिले। तो मैं चाहता हूं गौतम गंभीर इसको भगाए
और गौतम गंभीर एक ऐसा आदमी, मैं चाहता हूं भैया तू इंडियन बॉलर्स को ले, इंडियन प्लेयर्स को ले, फॉरेनर्स के ऊपर से डिपेंडेंस खत्म कर, इनको रगड़ो इधर लाके, इनसे फील्डिंग करवाओ, इनसे पानी पिलवाओ प्लेयर्स को, और कुछ ज्यादा नहीं, अपने इंडियन प्लेयर्स को फायदा देना चाहिए। अनुकूल रॉय, सुनील नारायण से कुछ हो नहीं पाया ज्यादा, 4 ओवर में 30 रन। वरुण चक्रवर्ती ने सरप्राइजिंगली आज बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर में 26 रन, हालांकि विकेट नहीं मिला, लेकिन आप देखिए, मैं जो पिछले मैच में कोलकाता की मैं जो बात कर रहा था ना, आज भी इसने भ्रष्टाचार किया कि नहीं? लेग स्टंप के आधा फुट बाहर तूने बॉल फेंकी है और उस पर तू रिव्यू ले रहा है। अब वो तो क्या करेगा, मंगूलाल अय्यर को तो अब तू बोल रहा है तो लेना ही पड़ेगा, वो थोड़ी विकेट के सामने खड़ा है। यार हद हो गई, तुझे मालूम नहीं है तूने आधा फीट बाहर फेंकी लेग स्टंप के, और उस पर कप्तान के पीछे पड़ा कि नहीं रिव्यू लो रिव्यू लो। उधर वो फिल सॉल्ट भी, वो भी एक नंबर का नालायक आदमी है। अरे भैया तू तो कह दे यार कि भैया बहुत बाहर है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो और रिव्यू खराब कर रहे हो। ऐसा आदमी है वरुण चक्रवर्ती। आंद्रे रसेल का तो खैर क्या फायदा है, नंबर आए नहीं आए क्या मतलब है। हो गया मैच खत्म, सीएसके जीत गई 7 विकेट से। हम तो बहुत खुश हो गए, मजा आ गया मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ये तो मेरे लिए बिल्कुल बोनस विक्ट्री है। अगर आप चेन्नई ने केकेआर को हरा दिया, जबकि पिछले 2 मैचेस में इस तरह से हार हूर के दिल्ली तक से हार के आए हैं लोग, तो मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि ये तो बहुत बड़ा बोनस है। मैं तो सोच रहा था ये मैच तो हारा हुआ ही है, लेकिन ये जीत गए, ये बहुत बड़ा बोनस है, मजा आ गया इसमें। चलो अब आगे क्या होगा, अब ये टेबल देखें जरा। हम टेबल में देखिए, राजस्थान रॉयल्स तो 4 में से 4 जीत के है, टॉप पे है। केकेआर अब 4 में से 1 हार गई है, ये 6 नंबर पे दूसरे नंबर पे है। लखनऊ भी 4 में से 1 हार के ये तीसरे नंबर पे है। सीएसके 5 में से 3 जीती है और ये चौथे नंबर पे है। अब एसआरएच का और पंजाब का, ये 5वीं और 6ठे नंबर की टीमें हैं। अब इन दोनों का कल पंजाब में मुकाबला है, अब देखते हैं क्या होता है। पंजाब के टुल्ले और एसआरएच के टुल्ले। अब ये देखिए, विकेट तो बैटिंग विकेट होगा, अब इसमें कौन बॉलिंग अच्छी कर लेगा वो है। तो यहां पे अब देखिए, बॉलिंग में अभी भुवनेश्वर कुमार अच्छी बॉलिंग कर रहा है, पैट कमिंस अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो मतलब एसआरएच ने धीरे धीरे बॉलिंग में इंप्रूव किया है। बैट्समैन तो टुल्ले उनके जैसे हैं वैसे हैं ही, लेकिन बॉलिंग में इंप्रूव कर लिया। खासतौर पे भुवनेश्वर अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अभी तक कई बार पिछले कई मैचेस से ना भुवनेश्वर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन अब पिछले मैचेस में उसने अच्छी बॉलिंग की है। भले उसने विकेट ज्यादा नहीं लिए हैं, लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रहा है वो। तो अब यहाँ पे मुकाबला होगा। और उधर क्या, पंजाब में अपना सरदार जी कुछ नहीं कर रहा है, अर्शदीप, इसको बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी। इसके बॉलिंग अच्छी ना करने की वजह से पंजाब को प्रॉब्लम हो रही है, इसका बॉलिंग करना बहुत जरूरी है। बैटिंग तो पंजाब की भी अच्छी है, एसआरएच की भी अच्छी है, बॉलिंग कौन अच्छी कर लेगा वही मैच जीत जाएगा। बाकी अब ड्यू वगैरह का देखना पड़ेगा, ड्यू का क्या है सिस्टम। तो मेरे ख्याल से तो भैया टॉस जीत के पहले बॉलिंग करो और फिर बाद में उम्मीद करो कि ड्यू आ जाए। और ड्यू नहीं भी आएगी तो भी अंडर लाइट्स बैटिंग थोड़ी सी आसान होती है, तो मुझे लगता है कि वो टॉस जीत के बाद में बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होगा। बस ये है कि पंजाब वाले कुछ बहुत ही गंदी बॉलिंग ना कर, ये मुझे थोड़ा सा डर है। अर्शदीप को थोड़ा सा हवा भरो भैया, कोई जाके बोलो उसको कि यार क्या कर रहा है यार भाई तू। तो ये है। उसके बाद जीटी आ गई, अपने 7वें पे पहुंच गई जीटी। मुंबई 8वें पे है, आरसीबी 9वें नंबर पे और डीसी 10वें नंबर पे। आरसीबी और डीसी का तो क्या होगा यार। अरे पता नहीं, आज मुझे ऐसा सपना आ गया कि मैंने देखा कि आरसीबी और डीसी फाइनल में पहुंच गए आईपीएल के। मेरी घबरा के नींद खुल गई। मैंने कहा अरे बाप रे ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर देखा तो पसीने पसीने हो गया। मैंने कहा ये क्या यार, मजाक सा हो गया बिल्कुल, डीसी और आरसीबी फाइनल में। तो खैर उसके बाद कोई भरोसा नहीं है भैया, ये अपना आरसीबी और पंजाब फाइनल में पहुंच जाए। पंजाब तो खैर वैसे एक बार जा चुका है, कहने को तो दिल्ली भी शायद जा चुका है एक बार, लेकिन अभी तो इन लोगों ने बहुत कबाड़ा किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कल के मैच में, पंजाब और एसआरएच में कौन किसको मारता पीटता क्या करता है। ऐसे मैचेस बढ़िया रहते हैं जिसमें हमारा कोई ज्यादा वो नहीं रहता है। फिर भी थोड़ा बहुत पंजाब का शिखर धवन और वो प्रीति जिंटा की वजह से थोड़ा सा इंक्लिनेशन मेरा पंजाब की तरफ रहेगा, तो मैं चाहूंगा कि पंजाब जीते, एसआरएच हारे। हालांकि हमारे व्यूअर हिमांशु पाल की फेवरेट टीम एसआरएच है, तो वो कहेंगे अरे यार आप कितनी गलत बात कर रहे हो, एसआरएच को जिताओ।
वो तो आज इस चक्कर में थे कि सीएसके हार जाए तो एसआरएच के नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन अच्छा हुआ सीएसके जीत गई। तो अब देखते हैं भाई, अगर अगर इनकी टीम में दम होगी तो एसआरएच जीत जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं पंजाब जीते। तो चलिए, आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग बताइए कि कल के मैच में आप क्या चाहते हैं, कौन जीते, क्या हो क्या नहीं हो। हाँ, और मिलेंगे हम कल के मैच के बाद। तो आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।